अध्यक्ष महोदय, गृह रक्षा विभाग होमगार्ड जवानों को नियमित करने का विचार नहीं रखता है, क्योंकि राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1962 एवं राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1963 के अनुसार यह एक स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवकों को नियमित रूप से रोजगार दिए जाने का प्रावधान नहीं है। गृह रक्षा विभाग होमगार्ड स्वयंसेवकों के सेवाकाल में आयु सीमा पुलिस की भांति 60 वर्ष करने का विचार नहीं रखता है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। अधिसूचना दिनांक 1/6/2021 द्वारा स्वयंसेवकों की अधिकतम आयु सीमा 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष निर्धारित की गई है। परिशिष्ट ए पर संलग्न है। गृह रक्षा विभाग राज्य मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा अनुसार होमगार्ड जवानों के लिए सेवा नियम बनाने हेतु अधिनियम की धारा 162, 163 में संशोधन का विचार नहीं रखता है। यह एक स्वयंसेवी संगठन होने के कारण अस्थायी सेवा नहीं है। सेवा अस्थायी नहीं होने के कारण सेवा नियम बनाने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए हैं। गृह रक्षा विभाग द्वारा होमगार्ड जवानों की सेवा मुक्ति पर उनके कल्याण हेतु विभाग कल्याण कोष के एकमुश्त राशि दिए जाने का वर्तमान में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है, जो परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। गृह रक्षा स्वयंसेवक की 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृह रक्षा के सदस्य से पृथक होने पर अधिकतम राशि 2 लाख रुपए तक का दिए जाने का प्रावधान है। स्वयंसेवक द्वारा स्वेच्छा से 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर गृह रक्षा की सदस्यता से पृथक होने पर अधिकतम राशि 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभागीय कल्याण कोष के एकमुश्त राशि दिए जाने के का प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। गृह रक्षा स्वयंसेवक की नियोजन ऑन ड्यूटी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर मनोनीत आश्रित को अधिकतम राशि 3 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। ऑन रोल स्वयंसेवक जिनका गृह रक्षा विभाग द्वारा नियोजन नहीं किया गया हो, ऑफ ड्यूटी की मृत्यु होने पर उनकी आश्रित को अधिकतम राशि 2,50,000 दिए जाने का प्रावधान है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 15/3/2017 द्वारा राशि 20 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। परिशिष्ट देय पर संलग्न है। होमगार्ड विभाग परिपत्र क्रमांक 17/3/1713/54 दिनांक माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर बताए, मेरे पास उत्तरों की 2 कॉपियां हैं। एक जो उत्तर है उसमें पहला प्रश्न जो मूल प्रश्न से उसमें हटवा दिया गया है। दूसरा वाला जो उत्तर है उसमें 3 जो उत्तर दिए गए हैं, उन 3 उत्तर में से एक उत्तर को एक मेरे प्रश्न को मिलाकर दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन से उत्तर प्रश्न जो आपने उत्तर दिया उसमें से मैं प्रश्न करूं, पूरक प्रश्न। ये 2 उत्तर की कॉपियां हैं साहब। माननीय सदस्य, आपको यदि कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसका दूसरा तरीका लिख के दो, उसकी जांच कराएंगे। अब जो प्रश्न पूछा उसका प्रश्न पूछ लो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही अध्यक्ष महोदय, दोनों ही उत्तर माननीय सदस्य को दिए। एक उत्तर वो दिया है जो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे थे 1 से लेकर 5 तक, इन्होंने उसमें से 2 को हटाकर 3, 4, 5 का तो जवाब जो अभी इन्होंने पढ़ा वो दिया है। लेकिन अब इस जवाब में
था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के समान न्यूनतम वेतन प्रदान करने के संबंध में निर्णय है। इसका मतलब जोधपुर हाईकोर्ट ने पुलिस के समान होमगार्ड को भी वेतन मिले यह निर्णय किया हुआ। ये इनके इस से लग रहा है और उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि ये परिशिष्ट अप्रचलन है। कि पुलिस के समान ये विभाग आपके पास भी रहा है लंबे समय तक, और पुलिस के समान ये स्वयंसेवक संगठन है और ये एक सेवा नहीं है, और सेवा नहीं होने के कारण ये ऐसा कोई हम विचाराधीन नहीं है मामला। क्योंकि आप मैंने एक बार कटा जी, ये जो प्रश्न लिस्ट हुआ है ना, उस लिस्ट के हिसाब से जवाब है। आपने जो प्रश्न लिख के भेजा उसको सेक्रेटरीट ने मॉडिफाई किया है, वो आपको कम्युनिकेट किया होगा। अभी जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इस उत्तर के अलावा उत्तर आएगा आपके पास? ये जो कटारिया जी उत्तर बता रहे हैं, ये अन्य उत्तर अध्यक्ष आपको नहीं महोदय, क्या? जो लास्ट वाले तीनों पैरा है उनके तो उत्तर समान है। ये कौन से प्रश्न जो आपको लास्ट वाले जो तीनों, और जो मेरा मूल प्रश्न है वो उसमें से पहला बिंदु गायब है माननीय अध्यक्ष महोदय। मूल प्रश्न जो एडिट करने का अधिकार सेक्रेटरीट को है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि राजस्थान होमगार्ड्स अधिनियम 1963 एवं राजस्थान होमगार्ड्स 1962 के अनुसार, जैसा आपने बताया है, इसे एक स्वयंसेवी संगठन आपने माना है, परंतु वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, होमगार्ड की बढ़ती कार्य व्यवस्थाएं, उनके भविष्य के प्रति सकारात्मक नजरिया रखते हुए क्या सरकार पूर्व के अधिनियमों में संशोधन करके उनकी कार्य अवधि 60 वर्ष एवं उन्हें नियमित करने की मंशा रखती है? पहला तो यह। दूसरा, मंत्री कितने आवेदन हुए और जो लंबित हैं वो कब तक उन्हें स्वीकृति आप दे देंगे? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये एक स्वयंसेवी संगठन है, ये सेवा नहीं है, और सेवा नहीं होने की वजह से हम पुलिस के सम्मान भत्ता और उनको तनख्वाह और बाकी के सारे एडवांटेज देने के लिए हमारा विभाग सहमत नहीं है। अगला प्रश्न सुश्री दिव्या मदेरणा। सर, कैन आई आस्क अ सप्लीमेंट्री स्टेट अवे? मंत्री जी, आप कह रहे मंत्री जी? सर, मैं सप्लीमेंट्री पूछ लूं सीधा? हाँ, सप्लीमेंट्री पूछ लें, कोई बात नहीं। सर, आपने स्वयं स्वीकार किया है ब्रांच के नाम पर शराब बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई है स्थानीय पुलिस, उसका आपने खंड 3 में उत्तर दिया है। ये देखा गया है कि ये कोई बहुत औपचारिकता मात्र ही साबित होती है। आप एक जगह पुलिस उसकी कार्रवाई करती है, वो लोकेशन बदल के दूसरी जगह खोल लेता है। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर साबित दुकानों का लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अध्यक्ष महोदय,